सो हेलो गाइज, आज का व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मेरे अंदर भी वो जोश बना रहे कि कॉलेज खुलेंगे खुलेंगे खुलेंगे, और आप लोगों के अंदर भी, क्योंकि मैं डिमोटिवेट नहीं होना चाहती हूँ कि खुलेंगे ही नहीं। इसीलिए मैं जब से आई हूँ मैंने अपने बैग को अनपैक भी नहीं किया, ताकि लेट्स डू पैकिंग टुगेदर फॉर कॉलेज। जो लोग न्यू है उनको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, हाउ टू पैक, व्हाट ऑल स्टफ डू दे नीड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि मैंने अपना कमरा आज तक ज़िंदगी में इतना साफ़ नहीं किया जितना मैंने आज किया है, ठीक है। और मैं पंखा भी नहीं चलाया मैंने, क्योंकि फिर आप लोगों को आवाज़ जाती है। ये मेरे कमरे की एंट्रेंस है, और ट्रस्ट मी गाइज, मेरा कमरा ऐसा रोज़ नहीं दिखता है, ये बहुत बिखरा रहता है। आज तो इसको मैंने फिर भी बहुत अच्छा बना के रखा है ना। हा। तो दिस इज़ ऑल व्हाट द व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अबाउट। गाइज अ डिस्क्लेमर, ये जो भी मैं अभी आपको सामान दिखाने वाली हूँ, ये सब कुछ मैंने लॉकडाउन में जब मैं यहाँ घर पे आई थी तब लिया है, क्योंकि मैं आई बहुत कम सामान के साथ थी और मुझे पता था कि अब हम मुझे और क्या क्या चीज़ चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, इवन आई विल एंजॉय दिस व्लॉग विद यू ऑल। तो अभी हम लोग सेगमेंट वाइज सेगमेंट शुरू करते हैं। यार ख़राब करा थोड़ा सा, लेट मी एडजस्ट इट समवेयर एल्स। यहाँ पे ठीक है। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं सेगमेंट वाइज सेगमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द क्लोथ्स, क्योंकि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट। ये तो सभी मेरे प्लाजोज हैं। आई ओन वेरी डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लाजो, क्योंकि मुझे ज़्यादातर सूट्स ही पसंद है। आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु रियली लिव्स इन दीज क्लोथ्स, जैसे कुर्ती, प्लाजोज। ये एक तो बहुत कंफर्टेबल है, दूसरा इट सूट्स माई पर्सनैलिटी। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द प्लाजोज। आपको मेरे पास मतलब अभी मैं एकदम शॉपकीपर की तरह साउंड कर रही हूँ, लेकिन इसमें आपको बहुत डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। और आई ओन 2 पेयर्स ऑफ सलवार्स ऑल्सो, वन इज़ वाइट एंड अदर वन इज़ पीच। ये वाइट वाली थोड़ी ज़्यादा ऐसे मतलब वो है शादी टाइप्स, हाँ, मैरिज ओकेजन टाइप्स। दीज आर द कुर्तीज़। कुर्ती में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कलेक्शन बिकॉज आई रियली ओन सो मेनी कुर्तीज़। आई हैव 2 चिकन कुर्तीज़, ये वाला भी और दिस वन, ये वाला। आई रियली लव कुर्तीज़ इन प्लाजो, जैसे मैंने आपको पहले बोला था। और कुर्ती प्लाजो के साथ पहनने के लिए दिस इज़ अ वेरी बेसिक वाइट दुपट्टा, दिस इज़ ऑल्सो दुपट्टा, एंड द रेस्ट ऑल इज लाइक स्ट्रॉल्स एंड शॉल्स। माई फेवरेट इज दिस वन। फिर नेक्स्ट सेगमेंट है जो कि ये पिंक वाला है। दीज ऑल आर टॉप्स, आई एम वेयरिंग वन ऑफ देम राइट नाउ। और फिर लेट्स कम टू दिस साइड, क्योंकि टॉप और टी शर्ट्स साथ में होती हैं। ये टी शर्ट्स है, ये बहुत कम है क्योंकि आई हैव 2 ऑफ द सेम कलर। टी शर्ट्स बहुत कम है यहाँ पे, क्योंकि मैं सारी ऑलमोस्ट उधर छोड़ के आई और कुछ धोने में भी है। जीन्स भी यहाँ पे सारी नहीं है, 2 ब्लैक जीन्स एंड 1 इज़ ब्लू। आई हैव वन बूट कट ऑल्सो, आई डोंट नो वेयर इट इज़ राइट नाउ। ये लोअर वाला सेक्शन है। आई लिव इन शॉर्ट्स। एक्चुअली ना जब घर पे होती है तो आई डोंट वेयर लोअर्स एट ऑल, आई लिव इन शॉर्ट्स। और वो भी इस राजस्थान की गर्मी में वेयरिंग लोअर्स पूरे दिन इज़ वेरी सेक्शन में आए। तो दीज आर 2 गिफ्ट्स मेरे एक फ्रेंड के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में बर्थडे गए, अभी गिफ्ट देंगे तभी तो मिलेगा। देन दिस सेक्शन इज़ लेगिंग सेक्शंस। आई डोंट वेयर मच, तो ये 2 हैं गलती से, आई डोंट नो हाउ। आई डोंट लाइक लेगिंग्स एट ऑल। फिर ये कुछ पार्टी वेयर कुर्तीज़ हैं, जैसे थोड़ा कोई ऊर्जा या फिर इग्नाइट टाइप्स कुछ हो गया तो उसके लिए आप दीज 2 कुर्तीज़। ये सब श्रग्स है, दिस इज ऑल लाइक श्रग्स और समर कोट्स। हम जाने वाले हैं मेरे पर्सनल फेवरेट सेक्शन की तरफ। तो ध्यान, वैसे तो एवरी सेक्शन इज़ माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि ये सब कुछ मेरी चॉइस का है। अब बड़े हो गए ना, तो अभी मम्मी हमें ड्रेसअप नहीं करती है, वी कैन हैव आवर ओन चॉइसेस। टू इग्नोर माई पिम्पल्स, मुझे पता मुझे बहुत एक्ने हो रहा है, जवानी फूट रही है। कम्स माई पर्सनल फेवरेट सेक्शन। तो ओके ठीक है, इसमें भी अभी इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2। पहला तो है यहाँ पे ये लिपस्टिक, मतलब ये लिपस्टिक्स एंड नेल पेंट्स, सिल्वर ज्वेलरी, थ्रेड, ये सब कुछ। उसके बाद में हियर कम्स द शैम्पू। अभी मैं गुड वाइब से बहुत ज़्यादा वो गई हूँ, क्या बोलते हैं उसे, कुछ भी मान लो, मतलब वही हो गई हूँ कि आई यूज़ अ लॉट्स ऑफ गुड वाइब्स प्रोडक्ट। फिर बायोटिक से भी हो गई हूँ, देखो। ओह दिस इज़ नॉट बायोटिक, ठीक है। और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि मुझे स्पॉन्सर करेगा भी कौन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो एक ऐसा बैग है जो मेरी ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ चले जाएगा, जो मैं अपने एथनिक वेयर्स के साथ और जैसे जनरली भी ले सकती हूँ। और ये मेरा बैकपैक मैंने लिया था अपने यूनिफॉर्म के साथ मैच करने के लिए, लेकिन अब हमारी यूनिफॉर्म ही हट गई है, बट स्टिल ठीक है।
कोई बात नहीं, धोखा हो जाता है कभी कभी किसके साथ। मैं आप लोगों से ये भी बात करना चाहती थी, लाइटिंग से करें हाँ कि एक लड़की ने मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछा और 2-3 लड़कियों के मुझे डीएम्स में मैसेज आए थे यूट्यूब चैनल के थ्रू कि उन्हें मेरा स्किन केयर रूटीन जानना है। पिछले वीडियो में कहा था क्योंकि पिछले वीडियो में मेरा स्किन बहुत सही लग रहा था, आई वाज बीइंग वेरी ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू मी, और उन्हें भी लगा ही होगा तभी उन्होंने पूछा। मगर अब मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है यहाँ 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 एवरीवेयर। तो बेसिकली आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी। मे बी मैंने अपना फेस वॉश स्विच किया है अभी, तो हो सकता है उस वजह से हो, लेकिन आई फिगर इट आउट। या फिर अभी राजस्थान में बहुत लू चलती है, तो लू में बहुत फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आई गेट दिस एक्ने एवरी ईयर। मगर अब आई हैव डिस्कवर्ड दिस एक्ने स्टार जेल मैं लगाती हूँ। पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था एयर टॉप्स, उसकी मैं फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगी कि आप एक्ने पे लगाओ, और आई रियली इट वॉज द बेस्ट जेल आई एवर रिसीव फॉर एक्ने। मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिया था एक्ने वगैरह के लिए, नॉर्मल जो होता है घर पे मुल्तानी मिट्टी या फिर ये सब कुछ लगा दिया, सिर्फ यही किया। लेकिन एयर टॉप्स में इससे भी ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट था उसका। इसने इनको सुखा तो दिया मगर स्टिल द मार्क्स आई लेफ्ट येट। लेकिन एयर टॉप्स जो है वो इससे भी अच्छी है। उसने मुझे मेडिकल वाले ने कहा कि एयर टॉप्स अभी है नहीं, लेकिन दे शेयर द सेम सॉल्ट, तो मैंने ये लिया। ठीक है, इसका रिजल्ट भी इट इज़ ओके, लेकिन एक होता है ना कि हमें लगता है कि हाँ उसका रिजल्ट बेटर है। तो आई हैव द सेम फीलिंग विद एयर टॉप जेल। और जहाँ तक बात है मेरे मेकअप रूटीन की, तो आई रियली डू नॉट हैव अ वेरी 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 बिग मेकअप रूटीन। और मेकअप रूटीन भी नहीं होता, जो भी होता है मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। आई डू नॉट यूज़ फाउंडेशन। अगर मैं लगा लूँ फाउंडेशन तो मुझे ब्लेंड करना भी नहीं आएगा वो। देर आर ओनली 2 थिंग्स विच आई यूज़ पर्सनली। यहाँ पे दिखा देती हूँ क्योंकि 2 चीज़ों के लिए मैं अगर वीडियो बनाऊँगी तो वो 1 मिनट का भी नहीं जाएगा। एक तो ये है ओरीफ्लेम का पीच मी क्रीम। इसको थोड़ा जुगाड़ के तरीके से भी लगा सकते हैं। बेसिकली आप लोग इसे सीधा लगाएं इसके हिसाब से, तो यू हैव टू जस्ट अप्लाई इट ऑन योर फेस नॉर्मली, जैसे हम किसी भी मॉइस्चराइजर को लगाते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़ा मुझे और लाइट वेट एक चीज़ चाहिए जो कि सिर्फ हल्का सा मेरे स्किन को थोड़ा सा ग्लो दे। तो आई मिक्स इट विद अ लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड देन आई यूज़ इट ऑन माई फेस। और ये बहुत लाइट वेट है, इसका आपको बिल्कुल ऐसे स्टिकी पिकी फील नहीं होता है। और जब मुझे थोड़ा ज़्यादा ऐसे फिनिश्ड लुक चाहिए होता है तो इसके ऊपर पहले ये लगा के एज अ मॉइस्चराइज़र फिर मैं लगाती हूँ ये वाला बीबी क्रीम पॉन्ड्स का। और प्लीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप बीबी क्रीम इसका पॉन्ड्स का लगाएं या फिर एक और है वो आई रियली डोंट रिमेम्बर, गार्नियर का आता है शायद से ब्रॉन्ज, या फिर उसमें ऑलमंड्स डिफरेंट शेड्स होते हैं, या फिर आप वो लगाएं। फेयर एंड लवली का बीबी क्रीम सीसी क्रीम प्लीज़ मत लगाएं, वो बहुत केकी हो जाता है। वो बहुत मतलब आई हैव यूज्ड इट पर्सनली, इसलिए मुझे पता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपके फेस पे। अगर आप लोग कुछ स्टार्ट कर रहे हैं अभी यूज़ करना तो प्लीज़ अप्लाई दिस वन और द गार्नियर वन। इन दोनों मैंने पर्सनली यूज़ किया इसलिए आई नो कि ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरे फेस का मेकअप में इतना ही है। फॉर मी मेकअप ओनली कंसिस्ट ऑफ दीज 2 थिंग्स एंड लिपस्टिक्स। लिपस्टिक मेरे पास सचमुच बहुत सारी है। आई रियली हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ लिपस्टिक्स। मतलब इतना ह्यूज भी नहीं है कि मैं वो वीडियोज़ में दिखाते हैं लिपस्टिक्स नॉट दैट मच, 6 to 7 मे बी, क्योंकि आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ लिपस्टिक्स। लेकिन मुझे न्यूड शेड्स बहुत पसंद है। आई रियली लव दी नेल पॉलिश भी आई कीप न्यूड शेड्स, हर चीज़ में मेरे को न्यूड शेड्स बहुत पसंद है। तो लेट्स गो देयर। थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम आएगा तो प्लीज़ डू बेयर विद प्रोडक्ट मतलब है यार। तो लिपस्टिक्स ये है मिस रोज़ का, ये तो कुछ और है, ये भी अच्छा है, ये भी न्यूड शेड है। या फिर और मुझे रेड भी बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैट लिप का है रेड मेरे पास। अभी दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है, हाँ मैट लिप का रेड है। ये थोड़ा लीक कर गया, आई डोंट नो व्हाई। फिर मेरे पास ये एक नॉर्मल, ये किसी ज़्यादा ब्रांडेड वो नहीं है लिप लाइनर, लेकिन ठीक है मैं इसे अपने लिप्स को फिल करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। फिर आई हैव दिस वन फ्रॉम मैट ओनली, मैट लुक, ये मैट लुक का न्यूड शेड है ये फिर से। और इसके ऊपर कोई वॉक फ्री, कोई लोकल ब्रांड ही लग रहा है मुझे तो, लेकिन ये वो है जो भी मैंने लगाया है। ये मतलब देखने में इतना न्यूड नहीं लग रहा, लेकिन वैसे इट इज़ न्यूड काइंड ऑफ, थोड़ा पर्पलिश न्यूड है मगर अच्छा है। तो अगर आपको मेरी लिपस्टिक्स पे कुछ डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बता देना, लिपस्टिक्स पे या फिर नेल पॉलिशेस पे, बिकॉज आई ओन अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ नेल पॉलिशेस टू। देखो आई हैव डिफरेंट कलर्स, न्यूड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा ना, ठीक है। एंड दिस इज ऑल व्हाट आई शेयर फॉर माई, व्हाट आई यूज़ फॉर माई मेकअप।
स्किन केयर मेरा हाँ ठीक है, आई हैव अ स्किन केयर रूटीन प्रॉपर वन। हेयर केयर भी मैं बहुत नेचुरल सा कर लेती हूँ। और अभी आई हैव शिफ्टेड टू द शैम्पू, एक नया शैम्पू, 1 मिनट, ये वाला गुड वाइब्स वाला। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत स्मॉल लगती है, छोटी सी लगती है। ये शैम्पू तो इसका 300 ml है और कंडीशनर इसका 200 ml है, बट स्टिल इट इज़ ओके फॉर मी। और इस सब के अलावा वन मोर थिंग आई एम फॉन्ड ऑफ इज माई परफ्यूम कलेक्शन तो नहीं है, लेकिन वट एवर इट इज़, सॉरी ये वाला एरिया, दिस इज़ वॉट आई लव द मोस्ट। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। और दिस वन मास्क ज्वेल, अब ये है कौन सी कंपनी का देख लो, मतलब ये वाला, ये स्मेल्स रियली नाइस। इसकी बहुत ना फ्रूटी सी स्मेल है। आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद दिस वन। मैं तो अपने कपड़ों में लगा के छोड़ देती हूँ ताकि माई वुड ऑलवेज स्मेल ऑफ दिस। फिर एक ये है डेनवर का, दिस इज ऑल्सो हैविंग अ काइंड ऑफ फ्रूटी स्मेल, एग्जैक्टली फ्रूटी नहीं है लेकिन अ टिंट ऑफ फ्रूटी स्मेल है। ये जो है ना, जैसे हमारे मेकअप में थोड़ा मैट फिनिश होता है ना, ये हमारे परफ्यूम्स में थोड़ा मैट फिनिश देता है। इट स्मेल्स लाइक पाउडर, आई एम नॉट लाइंग, इट डज स्मेल्स लाइक पाउडर। और सिरम में अभी मैंने एक नया सिरम ट्राई करा है और मैं बहुत कंजूस हूँ चीज़ों को लेके। आई यूज़ देम वेरी वेरी लिटिल कि बाद में कौन दिलाएगा। ये वाला एंटी हेयर फॉल वाला, ठीक है। मेरे को यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि माई हेयर कि यहाँ से मैं सीधा टकले होने वाली हूँ, मुझे ये वाइब्स आ रही थी। लेकिन देन आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस, इट हैज़ बीन 5 to 6 वॉशेज आई हैव बीन यूजिंग दिस। बहुत थोड़ा सा लगता है, बिल्कुल ग्रीसी नहीं है, एक्चुअली ये पानी है, ये ऑयल तो है भी नहीं इसके अंदर ज़रा सा भी। सो आई लव दिस वन। तो बेसिकली अब इसमें से कॉलेज के लिए एसेंशियल क्या है, सी लिपस्टिक्स इज ऑन यू, इफ़ यू वांट टू यू वेयर इट यू में। लेकिन एसेंशियल्स अगर मैं इसमें से बोलूँ मेरे हिसाब से, तो एक तो यू नीड टू हैव गुड ड्यू, ठीक है। फिर मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, वैसे होना ही चाहिए लेकिन क्लाइमेट के हिसाब से। जैसे अभी आई हैव बीन यूजिंग दिस वन सिंस पास्ट फ्यू डेज, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ग्रीसी नहीं है और राजस्थान में ग्रीसी चलेगा भी नहीं क्योंकि बहुत गर्मी है। और ये डीप मॉइस्चराइजर जो है डव का, ये आई यूज़ इन देहरादून, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डीप कंडीशनिंग चाहिए होती है स्किन के लिए, इन विंटर्स स्पेशली, तो ये वो है। और एक और चीज़, सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो गर्मियों का टाइम है तो आपको 50 या 60 तक सनस्क्रीन का वो लेना चाहिए SPF, और अगर तो जैसे नॉर्मल था गर्मी है तो फिर 30 विल ऑल्सो डू। और पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ सनस्क्रीन जेल फॉर्मूला में। चीज़ जो मैं भूल गई थी और मुझे बाद में याद आई, वो थी 1 मिनट, मैं फिर से भूल गई। हाँ याद आ गया, दिस वर्जन कॉम, ये एसेंशियल नहीं है, मगर जब से मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया है लॉकडाउन के अंदर, मुझे लगता है कि मेरे बाल थोड़े हेल्दी हो गए हैं। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो वुडन कॉम्स होते हैं वो हमारे जो स्कैल्प में जो ऑयल निकलता है नेचुरल वाला, उसको अगर हम वुडन कॉम को हमारे स्कैल्प में ऐसे करते हैं तो यहाँ का जो ऑयल होता है वो ये अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद में फिर ये हमारे पूरे हेयर में इवनली स्प्रेड करता है, जिसकी वजह से हमारे बालों की फ्रिजीनेस ख़त्म हो जाती है, ख़त्म तो क्या ही होती है, कम हो जाती है। और इसने सचमुच ही काम किया है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे को सिल्वर ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो आई हैव अ लॉट्स ऑफ इट। और थोड़ा बहुत आपको सब कुछ बहुत डिफरेंट मिलेगा, इतने से लेके इतने लंबे तक यू विल गेट मेरे पास। तो अभी मैं इसको नहीं करूँगी ज़्यादा डिटेल में क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक दो दिखा देती हूँ। फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका बहुत डिटेल में कुछ वीडियो बनाऊँ या ऐसे कुछ, या कहाँ मिल सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस में देखा भी होगा, ये है देखिए। फिर एक ये है, ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको ललचा सकूँ और आप मुझे कहें कि प्लीज़ आप इस पर वीडियो बनाएं। ये है, ये तो अभी तक मैंने खोले भी नहीं है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सिल्वर ज्वेलरी। एक मिनट, और ये मेरा वेरी 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 फेवरेट वाला है क्योंकि ये छोटू सा है, हर किसी के साथ चले जाता है, मैं गो टू फेवरेट है ना। हाँ, तो ये था मेरा सिल्वर ज्वेलरी का एरिया। बस इतना ही है, मेरे पास कुछ स्पेशल सामान नहीं है। लेकिन अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन में, जो कि वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
क्योंकि वी नीड फुटवेयर्स। कोल्हापुरीज मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इनका एक तो कलर भी इतना प्यारा होता है ना कि हर किसी के साथ में चला जाता है, और इसकी जो छोटी सी यहाँ पे रेड डिटेलिंग है, आई रियली लव दिस। तो ये अभी मेरे इन 3 में से अभी 2 मेरे रीसेंट बाइज हैं, ठीक है। एक तो कोल्हापुरीज और एक ये वाले, ये भी कोल्हापुरी स्टाइल ही है। और ये देखो, आई रियली लव्ड इट। मैंने इसको अमेजोन से लिया था, मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। सही में बहुत सही है, कलर भी आई रियली लव दिस कलर। मुझे पता है कि बहुत कम ड्रेसेस के साथ जाएगा, लेकिन जब आपको नीचे वो पहनने हैं थोड़ा बोहो लुक टाइप से, तो अगर आपको नीचे वो पहनना होता है ना, मतलब जीन्स के ऊपर कुर्ता, मेरा ये स्टाइल है। आई वेयर जीन्स एंड आई वेयर अ लॉन्ग कुर्ता एंड देन आई वेयर सच स्लीपर्स एंड देन आई वेयर अ स्कार्फ, इयररिंग्स एंड आई गो, आई एम रेडी टू गो, यू नो, एवरी टाइम। फिर आते हैं ये मेरे बूट्स, जो मुझे सचमुच बहुत सस्ते में मिले थे। 500 से 600 के बीच में मुझे ही मिले देहरादून के पल्टन बाज़ार में, वरना बूट्स कितने महंगे मिलते हैं। और फिर आता है मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव शूज़ जो अभी तक मैंने आज तक ज़िंदगी में लिया है, वो ये है दीज स्लीपर्स फ्रॉम मोची। ये मेरा रीसेंट बाय नहीं है, लेकिन इनको मैंने अभी तक 1 या 2 ही बार पहना है। आई रियली लव दिस डिटेलिंग, ये वाला। तो ये मेरा सबसे महंगा जूता है। इससे ज़्यादा जूता मैंने महंगा नहीं लिया। एक्चुअली फ्लैट्स मैंने ज़्यादा महंगे नहीं लिए। हील्स एक बार लिए थे, वो भी फ्रॉम मोची ओनली, लेकिन तब आई वॉज न्यू टू दिस हील डिपार्टमेंट, तो मुझे पता नहीं था कि किस टाइप के लेने चाहिए। तो मैंने क्या किया, प्लेटफॉर्म हील्स ले लिए, और वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, अब बहुत आउट ऑफ फैशन हो गए थे, तो फिर डन। अच्छा ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज हॉल नहीं, व्लॉग। अब अगर आपको मेरा रूम टूर भी चाहिए तो मैं आपको अपना रूम टूर भी दे दूँगी। सी आई शो यू वन थिंग, ललचा ही रही हूँ वैसे तो मैं। देखो, आई हैव सो मेनी कुर्ती कलेक्शंस। अगर आप मुझसे इनका कुर्ती का कुछ चाहते कि आई गिव यू आइडियाज़ हाउ टू पेयर अप कुर्तीज़, या फिर क्या स्टिचिंग होनी चाहिए या फिर कुछ, बिकॉज आई एम अ पियर शेप बॉडी, आई हैव अ पियर शेप बॉडी। तो फॉर मी लॉन्ग कुर्तीज़ डू वर्क, मगर लॉन्ग कुर्ती के साथ में जो स्लिट होता है, मैं वो स्लिट भी मुझे लंबा रखना पड़ता है, अदरवाइज इट गिव्स योर बॉडी अ फिगर विच मेक्स यू लुक फैट। तो ऐसे टिप्स वगैरह के लिए इफ़ यू वांट टू DM मी एंड आस्क मी, यू मे, और वरना कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए। मुझे जो DMs आए थे वो मेकअप चैलेंज का था, मैं नहीं कर पाई, एंड द रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेकअप चैलेंज के लिए कुछ है ही नहीं। अगर आपको स्किन रूटीन में कुछ चाहिए या फिर हेयर एंड केयर का कुछ चाहिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज आई डू यूज़ ऑल दी स्टफ। घर पे तो मैंने ये शैम्पू, आई टेल यू, जब भी लॉकडाउन ख़त्म शुरू हुआ था ना, तब मैंने ये मंगाया था, और अभी तक ये पूरा भरा हुआ है। इसमें से मैंने एक ही बार यूज़ किया है, सिर्फ क्योंकि वो एक्साइटमेंट होती है ना नई चीज़ की, सिर्फ इसलिए। अदरवाइज़ अभी तक मैंने सब कुछ बहुत नेचुरल यूज़ किया। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो प्लीज़ डू कोऑपरेट। और अगर आपको कुछ भी देखना है, इफ़ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन एनीथिंग, इसका तो मैंने दे ही लिया, मेकअप का तो ये पॉलिश एंड स्टफ। इसके अलावा कुछ अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको होम टूर चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, रूम टूर चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, एनीथिंग व्हाट यू लाइक। क्योंकि ये चैनल आप लोगों की ही वजह से चल रहा है, जितना भी चल रहा है। तो बाय बाय गाइस फॉर टुडे।